So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. Those who are for the first time, let me introduce myself. I am Tanugar and I cracked SBI PO 2023 in my first and last attempt. Today's video is going to be a bit special one. Why? Because I'll be telling you all about banking awareness, what all you need to do in banking awareness. ठीक है. To start with, I will be telling you what all comprises general awareness in banking examinations. General awareness is broadly divided into two parts. First part is current affairs, जो कि हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट इज बैंकिंग अवेयरनेस. फर्दर बैंकिंग अवेयरनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस. ठीक है. तो डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस कुछ नहीं है, जो हम करंट अफेयर्स में फाइनेंस रिलेटेड न्यूज या फिर बैंकिंग रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं, वही है हमारे डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस. बट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस इज ऑल बेस्ड ऑन कि आपका बैंक कैसे फाउंड हुआ था, उसके बाद क्या क्या नॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स हो गए, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, उसके बाद 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया, नैपफिड हो गया, सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया. उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होते हैं. बेसिकली स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, वो सारे टर्म्स से आपको रूबरू करवाता है जो आपको करंट अफेयर्स में आती है. ठीक है. तो अभी मैं आपको ना सबसे मेजर डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि क्या मैम हमें पहले से ही स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया था. तो मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं क्या करती थी, मैं जैसे क्वांट की एक क्लास कर ली, रीजनिंग की एक क्लास कर ली, उसके बाद इंग्लिश का कुछ पढ़ लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स की एक क्लास कर ली. तो उसके बाद जो भी टाइम बचता था ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो प्ले करके बैठ जाती, साथ में अपने नोट्स देती थी, उसी में मैं मार्क करती थी. जैसे कि अगर मैं आपको बेसल नॉर्म्स में सबसे पहला लेक्चर था, तो मैं वहीं पे ना हिंदी में लिख लेती थी, जैसे जैसे सर समझाते थे मैं वैसे वैसे लिख लेती थी. पूरे नोट्स पर मैं जैसे भी वो एग्जाम्पल से समझाते थे, कैसे भी समझाते थे, मैं पूरा उसको लिख लेती थी. ठीक है. तो ये लेक्चर्स थोड़े से मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे, तो कई बार क्या होता था, मैं दिन में 2 लेक्चर्स भी देख लेती थी. तो ऐसे करके मैंने कुछ लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए थे अपने इनिशियल डेज. बट लेटर आई रियलाइज कि ये कुछ ज्यादा यूज का मेरे लिए है नहीं, है ना. तो मैंने वहीं पे ब्रेक लगाकर अपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा. ठीक है. तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मैंने गलत किया, लेकिन अगर आज मैं डाउन द लाइन सोचूं तो मुझे लगता है क्योंकि मैं एक बिगिनर थी, तो जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी ना, तो मैं वो सारे करंट अफेयर्स के टर्म्स को अच्छे से रिलेट कर पाती थी, क्योंकि मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स कर रखे थे. बट ये चीज मुझे आज समझ में आ रहा है कि वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं एक बिगिनर थी. तो यहाँ पे मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी, वो तो आप 100% कर लो. ठीक है. बाकी की आप जब इंटरव्यू आएगा तब आप करना. ठीक है. लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जिनका मेंस में कुछ मार्क्स में से रह गए थे, तो उनका प्रीलिम्स में तो स्पीड अच्छा होता ही है ना. तो वो अपने डेली शेड्यूल में से 1 घंटा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं ना, वो ये है कि ना करंट अफेयर्स में, मेंस में स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का इतना वेटेज नहीं रहता है. तो हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, हमें ना अपना करंट अफेयर्स ही पढ़ना है. जैसे मैंने अपने एसबीआई पीओ मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस में, दोनों एग्जामिनेशंस में स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को उठाया भी नहीं था. ठीक है. मैंने उस टाइम पे सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस किया था, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. क्विजेस भी जब मैं अटेम्प्ट करती थी या फिर दोनों मेंस में मेरे जो भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने स्किप कर दिए थे. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. हमें यार अपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है, मैक्सिमम स्कोर करना है. ठीक है. क्योंकि मेंस के मार्क्स आपके टिल द एंड, इंटरव्यू तक, आपके फाइनल सिलेक्शन तक काउंट होंगे. तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने अपना स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर किया था, मैंने गौरव गर्ग सर से किया था. मैंने अपना करंट अफेयर्स भी वहीं से किया था, स्टैटिक वाला भी वहीं से किया था, डायनामिक वाला भी वहीं से किया था. मेरा प्राइमरी सोर्स गौरव गर्ग सर का ही था, स्टडी आईक्यू का था. अगर आपको भी स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो यू कैन यूज माई कोड TGMAX टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. और करंट अफेयर्स को कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है, मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बताया हुआ है अपने यूट्यूब पर. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो अगर मैं समराइज करूँ ना, तो ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो कर लें. आपको करंट अफेयर्स की सारी टर्म्स, सारी न्यूज़ लिंक हो जाएंगी, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ रेपो रेट ये होता है, तो हाँ मैं ये वाला न्यूज़ रिलेट कर पा रहा हूँ करंट अफेयर्स का. ठीक है. उसके बाद जो रिपीटर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करंट अफेयर्स
तो करते ही रहिए। प्लस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी कुछ टाइम निकाल सकते, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, ठीक है। और जो बिगिनर्स है ना, वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स बताऊंगी उसको आप करोगे, वही बस उतने ही चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से करने होंगे अपने इंटरव्यू के टाइम पे। तो आपका एक तरह से डबल रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और प्लस जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो वाले आप इंटरव्यू के टाइम पे करना, जैसे कि सबसे पुराना बैंक कौन सा था, सबसे पुराना स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, सबसे पुराना पेमेंट बैंक कौन सा था, इसकी टैगलाइन क्या है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे आप कर लेना, ठीक है। अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए, कि करंट अफेयर की न्यूज़ समझने के लिए बिगिनर्स के लिए, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि बेसल नॉर्म्स हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, उसके बाद ये सरफेसी एक्ट हो गया, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हो गया, उसके बाद दीज 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके बाद पेमेंट बैंक्स क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आता रहता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो ये आपको अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो आप न्यूज़ में अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इसका ओवरव्यू ले लो आप एक बार। तो ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि इन सब चीज़ों में ना, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आप इनको 1.5x पर भी देखोगे आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है ये करनी, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अगर डेली नहीं टाइम दे पा रहे हो, अराउंड 7 to 8 ही लेक्चर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक वीक में अगर 2 ही लेक्चर्स भी करोगे ना, तो आपके आराम से ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे टिल अगस्त, ठीक है। तो आपको इससे हेल्प भी हो जाएगी, प्लस आपके इंटरव्यू के टाइम पे डबल रिवीजन भी हो जाएगी। और बाय चांस कुछ क्वेश्चंस अगर आपके स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से करंट अफेयर्स में आ गए मेंस में, तो वो तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनको कैसे पढ़ा था, ठीक है। तो मैं क्या करती थी ना, मैं सर का जो लेक्चर होता था उसको मैं प्ले करती थी, ठीक है। साथ में अपने प्रिंट आउट नोट्स निकाल के रखती थी। इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं होते हैं, इसके टाइप्ड नोट्स होते हैं, तो मैं उनको प्रिंट आउट करवा लिया था सारे नोट्स को, ठीक है। कुछ इतने, ये सारे कुछ कम ही नोट्स थे, ये ज़्यादा नोट्स नहीं थे, ठीक है। तो इनको मैं क्या करती थी, जैसे मैंने एक ऐसे फर्स्ट क्लास लगाई बेसल नॉर्म्स की, ठीक है। वहीं पे पेन से मैंने पेंसिल से, पेन से, किसी से भी मैंने टिक मार्क करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे अगर कुछ सर एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं वो भी वहीं पर लिख ली, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन कि मैंने अपने नोट्स पे कैसे कैसे मार्क करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आई थी, तब मैंने क्या किया था, तब मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। जो जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे लेक्चर्स मैंने दोबारा देखे थे, प्लस उनके नोट्स भी बनाए थे। अगर मैं आपको वो सारे नोट्स दिखाऊं तो वो ये हैं। जैसे बेसल नॉर्म्स मेरे लिए मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बेसल नॉर्म्स के पूरे नोट्स बनाए थे। मतलब ये सारे बेसल नॉर्म्स के ही नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर नोट्स बनाए थे कि कितने बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितनों को मर्ज कर दिया, ये सब लिखा था। ये सब इंटरव्यू के टाइम का है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे वही नोट्स चल रहे हैं। उसके बाद मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रॉमिसरी बिल, चेक, और तीसरा एक चीज़ और होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के, तो मैंने इससे हैंड नोट्स पूरे अच्छे से बना लिए थे, ठीक है। और मेरे से होल्डर इन ड्यू कोर्स क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे IBPS PO के इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद सरफेसी एक्ट एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए थे, ठीक है। ये सब इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक नो एवरीथिंग अबाउट RBI करके एक लेक्चर था गौरव सर का, उसके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे। इससे मेरे से SBI PO के इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये पूरे नोट्स मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाले नोट्स बनाए थे। ये सब इंटरव्यू के लिए है, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप अभी भी पढ़ सकते हो। ये कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। प्लस इससे आपको क्या होगा ना, आप करंट अफेयर्स को और इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे। बेसिकली आपका फ़ायदा ही होगा अगर आप अभी से बस ये वाले चैप्टर्स कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक वाला पोर्शन इतना ही है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप कवर कर लोगे।
बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके हैंड रिटन नोट्स अभी आप मत बनाइए प्लीज़, टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो आपको क्या करना चाहिए, पीडीएफ मैंने शेयर करी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अगर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो तो वो और भी अच्छा है, तो आपको ईजी रहेगा। आपने लेक्चर प्ले किया, साथ में नोट्स देखे, साथ में पेंसिल और पेन से मार्क करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे बहुत सारा स्पेस होता है, आप आराम से वहाँ पे लिख सकते हो। तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और प्लस आपको करंट अफेयर्स में भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, बिलीव मी। ठीक है, आप भी यार ऐसे ही पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है बैंकिंग अवेयरनेस। प्लीज़ आप इसका स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने बता दिया कि आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस में, और अगर आप रिपीटर हो तो आपको कैसे अपना स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को टैकल करना चाहिए। ठीक है यार, आप पढ़ते रहिए। प्लस अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो मैंने साड़ी अभी पहनी हुई है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में पहली बार इसको ड्रेप किया था। आई विल टेल यू कि मैंने कैसे चूज किया था ये सब चीज़ें जब इंटरव्यू की बारी आएगी। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आई मीन जब वो मेंस तक पहुंच जाएंगे, आई वुड लव टू गाइड यू फॉर योर इंटरव्यूज। ठीक है, टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।